हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें हम क्लास 10 से मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगी कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को हम ग्रैब कर सकें, हम इनको सॉल्व कर सकें। इन सब के बारे में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ टिप्स दूंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम पेपर डिस्कस करते हैं। इस पेपर में, मैथ्स के पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप मेरे पिछले वीडियो देखें। ठीक है, तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 ये 3 भागों में डिवाइड है। अ, ब और सा, ये एक सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य सत्य। इसमें से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1-1 अंक रहेंगे। तो टोटल इससे आपका 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 से 6, प्रश्न क्रमांक 2 से 6 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 3 अंक का, और प्रश्न क्रमांक 11 से 14 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 से 16 5 अंक का, और प्रश्न क्रमांक 17 और 18 आपका 6 अंक का रहेगा। इसमें आपको कैसे पास होना है, हम लोग देखे थे कि कैसे पास होना है। हमको उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था। तो हमको उसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना था, आपका समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना था जो था बीजगणित। ठीक है, आपको बीजगणित पढ़ना था। इस यूनिट से हम 3 चैप्टर ले रहे थे। क्लियर, 3 चैप्टर पढ़ना है। उसी 3 चैप्टर में आपको मैं प्रश्न दिखाऊंगी। उसी 3 ही चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके पास हमारा सेकंड यूनिट था वाणिज्य गणित का। वाणिज्य गणित का आपका सेकंड यूनिट था। ठीक, थर्ड यूनिट था हम ज्यामिति से लिए थे। ठीक, तो इन्हीं तीनों यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम हमारा फर्स्ट पेपर देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पास होने के लिए, आप 60% लाने के लिए मेरा यही पेपर करके जाओ तो भी आप 60% आराम से ला सकते हो। बहुत आसान है। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, पास नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर करें। ठीक है, अब हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 खंड का से सही विकल्प चुनकर लिखिए है। तो इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से यूनिट से पूछा जा रहा है। तो हमने जो 3 यूनिट देखे थे उन्हीं का प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि वाणिज्य गणित से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर से। तो वो 1 नंबर में आपका सही विकल्प भी हो सकता है। तो इसमें आया है आपका सही विकल्प से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आयकर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको रेट निकालना है इसमें। ठीक, इतना रेट दिया हुआ है तो आपको वो कितने रुपए का होगा ये निकालना है। ये रहा आपका यूनिट बीजगणित से है। बीजगणित आपका, वाणिज्य गणित आपका यूनिट 3 है। बीजगणित से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी किससे आया है, बहुपद। आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट है बहुपद, तो इसी चैप्टर से पूछा गया है। तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, आपका 2 नंबर सही विकल्प से बन गया। उसके बाद बारी आती है आपकी 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन भी आपका यूनिट 1 से पूछा गया है, जो आपका बीजगणित है। तो 2 क्वेश्चन बीजगणित से पूछा गया है। इसमें आपको समीकरण से अद्वितीय हल है या नहीं है इसके बारे में बताना है। ठीक, उसके बाद बारी आती है रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में आपको बैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछना था, जो इसमें एक में सही विकल्प से पूछा गया है और दूसरा आपको खाली स्थान से पूछा गया है। ठीक, अब बारी आती है ज्यामिति से। तो ज्यामिति से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वृत्त के केंद्र में जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये आपका आ गया ज्यामिति से 1 क्वेश्चन। क्लियर,
ज्यामिति से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अब ये हो गया आपका खाली स्थान। अब बारी आती है सत्य असत्य की। ठीक, तो सत्य असत्य में भी बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछना है बैंकिंग से, तो आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछा है। अर्धवृत्त से बना कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता, सत्य है या असत्य, इस बारे में आपको बताना है। तो ये आपका 1 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसी 1 नंबर रिलेटेड में आपका यूनिट फर्स्ट से आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन, इट मीन्स 2 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2 नंबर का पहला ही क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 से यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन बहुपद से आ गया। बहुपद से हम पिछला एक और क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 2 नंबर में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक आपका बहुपद चैप्टर से हो गया, दूसरा आपका सेकंड चैप्टर समीकरण और से हो गया। क्लियर। अब बारी आती है 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका वर्ग समीकरण पूछ लिया गया है। यहाँ x की वैल्यू वाले क्वेश्चन भी पूछा गया है यूनिट 1 से। क्लियर। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 13 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हमने देखा था ज्यामिति में एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ज्यामिति यूनिट से क्वेश्चन है, आपको रचना करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध वाले क्वेश्चन है। एक समीकरण समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आप इस क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। तो आप ज्यामिति का ये क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आप कर ही लीजिएगा ये क्वेश्चन। अब ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। आपका वाणिज्य गणित से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। तो वाणिज्य गणित से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आवर्ती जमा खाता के ऊपर भी हो सकता है और आयकर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये आयकर का क्वेश्चन, आप आवर्ती अगर जमा खाता नहीं कर रहे हैं तो आप एक सावधि जमा खाता कर लीजिए, एक सावधि जमा खाता कर लीजिए और आयकर से रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, इसको ये पूछा ही जाता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा अथवा में दिया रहेगा, एक सावधि जमा खाता का क्वेश्चन कर दिया रहेगा, ये किसको कर दिया रहेगा। तो ये कंपलसरी है, आपको ये क्वेश्चन करना ही है। ये क्वेश्चन दिखने में लॉन्ग है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया, इसका शॉर्ट बहुत सरल है, आपको प्लस माइनस करके ही आपका ये बैंक का गणित बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप वाणिज्य गणित से, मैं बोली थी आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा वाणिज्य गणित से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद बारी आती है आपकी ज्यामिति से। ज्यामिति से भी 4 और 5, मैं 4 नंबर का क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अब ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बताई थी कि रचना वाले क्वेश्चन आते हैं, रचना के पद लिखना होता है। तो ये रहा आपका रचना वाला क्वेश्चन। ये त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। आपको एक ही पार्ट पढ़ना है इसमें ज्यामिति में, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए। ये आपको 60% भी दिला सकता है, आपको अच्छे नंबर से पास करवा सकता है। तो आप इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। अब बारी आती है हमारी, एक क्वेश्चन और बच गया। कौन सा? बहुपद से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम लोग ने 5 नंबर का क्वेश्चन देख लिया, 2 5 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं, लॉन्ग ही क्वेश्चन है। उसके बाद बारी आती है एक शॉर्ट 6 नंबर के क्वेश्चन से। तो बहुपद से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समीकरण दिया है, समीकरण में अद्वितीय हल है कि नहीं है,
इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आया है क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करें। अद्वितीय हल का समीकरण भी मालूम होना चाहिए। एक समीकरण में ऑब्जेक्टिव भी आ गया और ये अद्वितीय हल भी पूछा गया है, तो एक ही फॉर्मूले से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। एक ही फॉर्मूले में आपका ऑब्जेक्टिव भी आ गया, 6 नंबर यहाँ से 6 नंबर भी मिल गया, प्लस 1 नंबर और एक ही फार्मूले से आपको मिल गया। तो आप ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों यूनिट अच्छे से करें। तीनों यूनिट में मात्र और मात्र 6 चैप्टर है, उससे ज़्यादा है ही नहीं, तो आप बहुत अच्छे से करें। और प्लीज़ इन सारे का हल जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।